हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। आज से हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटिस। ये एक ऐसे किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो है और वह एक घाटी में रहता है जहाँ उसका घर है। उसने एक मक्के की फसल की है और वह अपनी फसल को देख के बहुत खुश है। बस उसकी छोटी सी इच्छा है कि थोड़ी सी बरसात हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाए। इसी उम्मीद में वह अपनी फसल को निहार रहा होता है। तो शाम होते होते थोड़ी सी बरसात भी शुरू हो जाती है। फिर आगे क्या होता है ये देखेंगे हम इसके आज के पार्ट नंबर 1 में। चलो देखते हैं। बिफोर यू रीड, यानी इस चैप्टर में पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है कि इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले ये पढ़ें। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि विश्वास, फेथ यानी विश्वास, मूव माउंटेन्स, पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हम हमारे जो ये विश्वास होता है इसको कैसे बनाए रख सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यही वह प्रश्न है जो कि इस कहानी में बहुत ही तन्मयता से बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जो कि एक पत्र लिखता है किसको, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, क्रॉप्स यानी फसल, ruin यानी बर्बाद हो जाना या नष्ट हो जाना। जब उसकी फसल नष्ट हो गई थी तो लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसके ऊपर ये चैप्टर है हमारा, उसने क्या किया था, एक बार भगवान को खत लिखा था आस्किंग फॉर 100 पैसोज। किसके लिए, 100 रुपयों के लिए या 100 पैसों के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, ये प्रश्न है कि क्या लेंचो का जो लेटर था वह भगवान तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब इसमें क्या, थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि विचार करो या सोचो कि तुम्हारे क्या आंसर्स होंगे इन क्वेश्चंस के, किनके, कि क्या भगवान का पत्र, वो भगवान ने उसको पैसे भेजे, और क्या उस किसान का पत्र भगवान तक पहुंचा कि भाई उसको 100 पैसे चाहिए। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और विचार करो या अनुमान लगाओ, गैस यानी अनुमान लगाना, कि कैसे ये कहानी कंटिन्यू होगी, आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसको शुरू कर, पढ़ाई इसको पढ़ने से पहले, बिगिन यानी शुरू करना, तो इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करने से पहले ये भी एक बार विचार करने वाली चीज है। अब हम इसमें आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर यानी पूरी या समूची, जो वैली है उसमें पूरी में एक ही मात्र घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि कहाँ पर है, क्रेस्ट यानी यहाँ पर तो क्रेस्ट का मतलब शिखर है, मतलब ऊंची चोटी पर उसकी पे एक जो हिल है उसकी ऊंची चोटी पर क्या है, एक घर है, एकमात्र घर है पूरी वैली में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, कहाँ, उनके घर की ऊंचाई से, जो कि कहाँ पर है, एक हिल है, उसकी सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ एकमात्र घर है। वुड्स यू कैन कुड हाइट वन कुड सी द रिवर, वहाँ से क्या क्या दिखाई देता है, एक नदी, एंड द फील्ड और खेत, ऑफ राइप कॉर्न, किसके, पके हुए मक्के के, कॉर्न यानी मक्का, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उन पर क्या हैं, फ्लावर्स हैं,
दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसल, जो कि प्रॉमिस कर रहे हैं क्या कि इस बार अच्छी फसल है। मतलब पके हुए जो मक्के हैं उनके खेत हैं, कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, उसके घर से, उस हिल से जिस पर उसका घर है, और एक नदी भी दिखाई दे रही है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, सिर्फ एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जो ज़मीन है जिस पर वो फसल उगी हुई है, क्या चाहती है, ए डाउनपोर यानी एक मूसलाधार बरसात, और एटलीस्ट ए शावर या फिर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की सी बौछार, शावर मीन्स बौछार या फिर बरसात की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast throughout the morning। उस सुबह लैंचो, तो इसमें जो फार्मर है उसका नाम क्या है, लैंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो वह क्या है, बहुत ही घनिष्ठता से जानता है, किसको, अपनी खेत को, अपनी जो जमीन है उसको बहुत ही घनिष्ठता से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह क्या देख रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में जो आसमान है उसको देख रहा है, और बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ उसका क्या है कि भाई जो मेरी फसल है उसके लिए क्या चाहिए, या तो मूसलाधार बरसात हो जाए या फिर बरसात की बौछारी हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, विमेन यानी उसकी, वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब कुछ नहीं चाहिए वास्तव में, बस क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। किसको, हमारी फसल के लिए बस थोड़ा सा पानी चाहिए। तो किसान के लिए तो बरसात का पानी ही अमृत के समान होता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह जो लेडी है, वुमेन है, वह क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग यानी बना रही है, सपर यानी भोजन, रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, वह उसको उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, वह कहती है हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई तो, गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े उनके जो लड़के हैं वह खेती में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे हैं वह जो घर के पास जो मैदान है वहाँ खेल रहे हैं। अनटिल द वेमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि जो औरत है उसने उनको आवाज़ नहीं दी, कम फॉर डिनर, कि भोजन खाने के लिए, भोजन करने के लिए, रात्रि का भोजन करने के लिए आ जाओ। मतलब जो किसान के बच्चे हैं, बड़े जो लड़के हैं वह तो खेत में काम कर रहे हैं, और जो छोटे लड़के हैं वह वहाँ पे जो उनका घर है उसके पास छोटा मोटा कोई मैदान होगा, ज़मीन होगी, वहाँ पर वो खेल रहे हैं। और उनकी जो पत्नी है वह रात का खाना बना रही हैं, और वो आवाज़ देती हैं कि भाई आ जाओ और रात्रि का भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, उस समय जब वे खाना खा रहे थे, जस्ट ए लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जो लैंचो था उसने प्रिडिक्ट कर लिया था यानी अनुमान लगा लिया था, पहले ही अनुमान लगा लेना, प्रिडिक्टेड यानी पहले ही अनुमान लगा लेना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें हैं बरसात की वह गिरना शुरू हो गई हैं, बिगेन यानी शुरू होना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व जो दिशा है उसमें जो ह्यूज यानी बड़े बड़े, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बड़े बड़े बादलों के जो पहाड़ हैं वह लगभग पहुंचने ही वाले हैं, यानी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, अप्रोचिंग यानी बढ़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े बादलों के जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा है वह बहुत ही ताज़ा है और बहुत ही आनंददायक है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और the man यानी लैंचो, यहाँ पर the man किसके लिए यूज़ हुआ है, लैंचो के लिए। The man went out, बाहर जाता है, for no other reason, किसी अन्य कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वह सिर्फ यह आनंद महसूस करने के लिए जाता है बाहर कि जो बरसात है उसकी बूंदों को अपने शरीर पर वह महसूस करना चाहता है। मतलब उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि हल्की सी बारिश बाहर शुरू हो गई है, और जो उत्तर पूर्व दिशा है उसकी तरफ से बड़े बड़े बादल हैं उनकी तरफ आ रहे हैं, और हल्की सी बारिश को वह अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है वह खुशी से चिल्लाता है। एक्सक्लेम्ड यानी खुशी से चिल्लाना।
दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह जो बारिश की जो बूंदें हैं जो कि आसमान में से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे क्या हैं, बिल्कुल नए सिक्कों के समान हैं। तो यहाँ पर वह मेटाफर यूज कर रहा है, जैसे किसी चीज का एक दूसरी चीज से तुलना कर रहा है, किससे, जो आकाश में से जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं उनकी तुलना वह किससे कर रहा है, सिक्कों से, कि भाई ये कोई सामान्य रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो क्या हैं, पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, कि जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो क्या हैं, 10 सेंट पीसेस, मतलब हर पीस क्या है, 10 सेंट है, यानी सेंट मीन्स सबसे छोटा सिक्का 10 का, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या है, 5 का सिक्का है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, satisfied यानी संतुष्ट, expression यानी भाव, तो अपने ए संतुष्टिपूर्ण भाव से he regarded the field of ripe corn, उसने जो राइप कॉर्न यानी जो पकी हुई जो मक्के की फसल है उसके फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि क्या है, उसके फूल हैं, तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको जो बरसात की बूंदें हैं उनसे उन्होंने एक पर्दे के रूप में ढक लिया है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, फिर अचानक से, सडनली यानी अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज हवा शुरू हो गई चलना, बहना, ब्लो यानी बहना, अचानक से ही एक बहुत ही तेज हवा बहना शुरू हो गई। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और अलोंग विद यानी के साथ साथ में, और जो तेज हवा चल रही थी उसके साथ साथ ही अब जो बरसात थी वह भी बहुत तेज हो गई थी, और उसके साथ लार्ज हेल स्टोन्स यानी बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स यानी ओले गिरना भी शुरू हो गए थे। These truly did resemble new silver coins, और वे तो वास्तव में ही कैसे प्रतीत हो रहे थे, रिजेंबल यानी उसके जैसा प्रतीत होना, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, बिल्कुल वास्तव में नए सिल्वर के जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनके जैसा वो प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, द बॉयज जो उसके जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ मतलब उन्होंने खुद को धकेला कहाँ, बरसात की तरफ, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, तो जो जमे हुए पल्स यानी मोती, जमे हुए मोती यानी कौन, हेल स्टोन्स यानी कि ओले, जो ओले गिर रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए जो बॉयज थे, उसके लड़के थे, उन्होंने खुद को बाहर की तरफ धकेल दिया, या वो बाहर निकल गए ओले इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में ही बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति एकदम से जोर से दुख भरे आवाज में चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, वह कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यह अब जल्दी से पास हो जाए या जल्दी से यह समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर शायद यह जल्दी से समाप्त नहीं होगा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक हेल यानी ओले गिरे बरसात के साथ, कहाँ, उनके घर पर, तो जो लगभग 1 घंटे तक ओले की बरसात हुई उनके घर पर। द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, जो वहाँ पर जो पहाड़ी की तरफ की जो थी वहाँ, द कॉर्न फील्ड, और जो उनकी मक्के की जो फसल थी वहाँ खेतों में, ऑन द होल वैली, और जो पूरी जो वैली थी या पूरी जो घाटी थी, वैली यानी घाटी, जो पूरी घाटी थी उसमें ये चारों तरफ क्या, ये बरसात हुई, किसकी, ओलों की बरसात हुई। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा मैदान कैसा हो गया था, सफ़ेद, एंड इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, कैसा लग रहा था, जैसे कि पूरा की मैदान किससे कवर हो गया हो, नमक से कवर हो गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, कोई भी पत्ती नहीं बची थी, किस पर, पेड़ों पर, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची थी। क्यों, क्योंकि जो ओले की बरसात होती है तो वो बहुत बहुत तेज बरसात होती है, जिसकी वजह से जो पेड़ों पे जो पत्तियां होती हैं वह भी झड़ गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न जो मक्के की जो फसल थी वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद होना, टोटली यानी पूरी तरह से, तो जो पेड़ों की जो पत्तियां थी वह भी पूरी झड़ गई थी, और जो उसकी मक्के की जो फसल थी वह भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वह भी
गायब हो गए थे या झड़ गए थे। पेड़ों पर से जो पौधे थे उन पर से लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंचो की जो आत्मा थी या लेंचो का जो मन था वह बुरी तरह से दुख से भर गया था। फिल्ड यानी भरना, सैडनेस यानी दुख। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जब वह तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान, निकल गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह जाकर अपने जो खेत था उसके बीच में खड़ा हो गया, मिडल यानी बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से, अपने लड़कों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड, इसमें देखो ये चित्र दिया हुआ है, इसमें चित्र भी दिया हुआ है जिसमें लेंचो खड़ा है और यहाँ चारों तरफ ओलों की बरसात उसकी मक्के की खेती में है, और जो पेड़ हैं, पौधे, ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, इन सब पर भी कोई पत्तियाँ नहीं बची हैं। अब वह अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेग ऑफ लोक्टस, प्लेग तो वैसे बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, झुंड, यहाँ पर प्लेग का मतलब क्या होगा, एक झुंड ऑफ लोक्टस, लोक्टस मीन्स जो टिड्डी होती हैं, टिड्डियों का झुंड। तो वह कहता है कि जो टिड्डियों का जो झुंड होता है वह तो फिर भी कुछ छोड़ देता है, लेकिन ये जो बरसात हुई है, किसकी, ओलों की जो बरसात हुई है, इसने तो लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो ओले हैं इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास किसी भी प्रकार के कोई मक्का या कोई भी मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वंस, वह जो रात थी वह उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमारा काम था वह सारा खत्म हो गया, यानी सब सारा काम हमारा खराब हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम इस साल बिल्कुल भूखे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओले की जो बरसात हुई उसने सब कुछ नष्ट कर दिया, उनकी फसल नष्ट कर दी, जो पेड़ थे उनके पत्ते भी टूट गए, सारे फूल झड़ गए, पूरी फसल नष्ट हो गई। तो वह कहता है कि जो टिड्डियाँ अगर हमला करती हैं तो टिड्डियाँ फिर भी थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देती हैं, लेकिन ओलों की फसल ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और अब हमारा सारा काम खत्म हो गया है, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस पूरी वर्ष हम भूखे ही रहेंगे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि जो लेंचो होता है वह क्या उम्मीद करता है कि भाई इस बार जो सबसे पहले तो वह उम्मीद करता है कि अच्छी बारिश हो जाए, ठीक है, फॉर गुड रेन। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि जो लेंचो है वह क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वह कैसी हैं, नए सिक्के जैसी, क्यों कहता है, क्योंकि जो न्यू कॉइन्स मतलब अगर उसने देखा कि उसकी मक्के की जो फसल है वह बहुत अच्छी हुई है, अगर अच्छी फसल होगी तो वो अच्छी बिकेगी, उससे हमें अच्छे पैसे प्राप्त होंगे, यानी थोड़ी सी उनकी आमदनी भी अच्छी होगी, इसलिए उसने न्यू कॉइन्स बोला उनको। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और जो अचानक से बारिश कैसे चेंज हुई, कि अचानक से बारिश कैसे चेंज हुई, कि अचानक से बारिश की बूंदों की जगह हेल स्टोन्स यानी ओलों की बरसात होने लगी। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड में क्या हुआ, सारे जो मक्के के जो फूल थे वो भी झड़ गए, मक्के की जो फसल थी वह भी नष्ट हो गई, और चारों तरफ ओले ही ओले बिखरे पड़े थे, यानी सब कुछ नष्ट हो गया था। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, अब लेंचो, इसमें 4th नंबर क्वेश्चन है कि लेंचो की क्या फीलिंग थी जब जो ओले की जो बरसात थी वह रुकी, तब लेंचो की कैसी फीलिंग थी। तो इसमें ये आंसर दिया हुआ है कि वह कहता है कि ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, कि अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम इस साल भूखे ही रहेंगे। तो ये आज यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसमें आए हुए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एंटायर, पूरा या समूचा। क्रेस्ट, कुल चिन्ह, लेकिन यहाँ पर क्या है, शिखर। राइप, पके हुए। हार्वेस्ट, फसल। डाउनपोर, मूसलाधार बारिश। शावर, बौछार। इंटीमेटली, घनिष्ठता। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। सपर, रात्रि भोजन। मील, भोजन। प्रिडिक्टेड, अनुमान। यूज,
बड़े, अप्रोचिंग, बढ़ना, प्लेजर, आनंद, एक्सक्लेम्ड, बेहद खुश, सेंट, रुपए की या डॉलर की सबसे छोटी इकाई, ड्रैप्ड, ढका हुआ, सडनली, अचानक, हेल स्टोन्स, ओले, डिस्ट्रॉय, नष्ट, सोल, आत्मा या मन, स्टूड, खड़ा होना, प्लेग, यहाँ पर प्लेग का मतलब झुंड है, वैसे प्लेग क्या है, एक बीमारी, और लोकस्टस यानी टिड्डी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।